और जैसा कि आज का डिबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें छन के आ रही है, मुझे लगता है सभी व्यक्ति विचारवान हैं और अपनी अपनी बातों के, अपनी दिल की बातों को लाखों करोड़ों लोगों तक ये हमारी बातें जाएंगी, क्योंकि विचार ही इंसान को महत्वपूर्ण बनाती है। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिस ढंग से गुरु नानक जी ने कहा है कि मेरा मेरा सब कहे, कुछ नहीं है मेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही बातें गौतम बुद्ध के विचारों में समाहित है, क्योंकि उन्होंने दुख का कारण किसको जाना, कि संसार में दुखों का कारण हम खुद ही हैं। और इसके तह में अगर जाएंगे तो ये बहुत विस्तृत शब्द है, और इसी डेफिनेशन को दुनिया के तमाम देशों ने, बुद्धिस्ट को आज मैं सोचता हूं मेरे ख्याल से 22-23 देशों से ऊपर में बुद्ध का विचार है। और वो देश क्यों इतना विकसित और अग्रणी हुआ, क्योंकि वो सत्य को धारण किए, सत्य को मानने वाले लोग हैं। झूठ प्रपंच के चक्कर मकर जाल में वो देश नहीं पड़ा। और यही कारण है कि जापान जैसे देश को नेस्तनाबूद करने वाले लोग भी आज उसकी विकसित को, उसकी विकास को देख करके लोग हतप्रभ हैं। तो मैं दोबारा फिर राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि हम सतनाम की बात करते हैं, और सतनाम का सार बहुत सारे संत गुरुओं और महापुरुषों में है। दसम गुरु जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब बना करके हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जो संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हम मानते हैं और अपनी शीश नवाते हैं। वो ग्रंथ जो है वो ज्ञान का प्रचुर भंडार है, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं। और ऐसे शब्दों में, ऐसे ग्रंथ में दुनिया के तमाम सच बोलने वाले महान संतों और गुरुओं की वाणी है उसमें। तो मैं राजेंद्र सिंह जी के मुखारबिंद से, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को मैं इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सतनाम को, इस गुरु ग्रंथ को अगर दुनिया के लोग समझ जाएं तो मैं सोचता हूं पूरी कायनात में शांति, अमन, चैन जो भगवान बुद्ध ने देखा था वो भी आ सकता है। तो राजेंद्र सिंह जी अपने विचार रखें इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत जगदीश जी। मैं विजेंद्र सिंह जी की बातें सुन के मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ। उन्होंने कुछ बातें जो अच्छी बातें की है समाज में। जो बुद्ध धर्म है या कोई भी धर्म है, मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, धर्म क्या है, वो एक सत्य के मार्ग पे जोड़ता है आदमी को। और सत्य जो है ईश्वर सत्य है। और जब ईश्वर सत्य है तो आप चाहे हिंदू संस्कृत धर्म ले लें, चाहे जैन ले लें या बुद्ध ले लें या सिख ले लें, है जी, ये एक हमारे जो इधर की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से उपजे जो हैं। और अगर आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट से आए हैं, यहूदी देख लें, है जी, अगर आप अपना ईसाई देख लें, या अगर आप देखें इस्लामिक देख लें, तो जितनी भी ये थ्योरीज हैं, धर्म की परसेप्शंस हैं, अगर हम इनमें अगर हम जब सत्य से जुड़ते हैं ना, अगर सतनाम से जुड़ते हैं, तो सतनाम से जुड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक लेवल पे जब हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं ना, तो हम सब एक ही हो जाते हैं। आप जितने भी सत्य देखेंगे, जितने भी धर्म देखेंगे, अगर आप उसको ऊपर के लेवल पे लेके आएंगे, जब उसके आप मेन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम बिल्कुल आगे जाकर एक, क्योंकि ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग है वो सत्य है। और सत्य जो है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, उसी को एक्सप्लेन किया है सबने। और अगर हम उस मार्ग पे चल के नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी मिस्टेक है, हमारे गुरुजनों की मिस्टेक नहीं है, वो हमारी अपनी कमियों की वजह से हम अपने मार्ग से भूले हुए। एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिख धर्म ने, जैसे आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बात कर रहे हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की जो सबसे बड़ी एक बात गुरु नानक साहब ने, जब गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने दो चीजें की। एक तो उन्होंने भारतीय जितने धर्म थे उनको जोड़ा, और भारत के जितने सेक्ट थे, जितने भी संप्रदाय थे, सारे संप्रदाय को साथ लेके चले। एक सिख धर्म की एक अगर ये, क्योंकि सबसे यंगेस्ट धर्म है, तो इसकी एक विशेषता ये है, जो है बड़ी है, कि उन्होंने समाज की जो दो परसेप्शन है, इवन की हमारे पूरे वर्ल्ड में दो परसेप्शन चलती हैं,
एक हजरत इब्राहिम की सभ्यता चलती है, जिसमें से यहूदी आए, ईसाई आए और इस्लाम आया है जी। और इधर से अगर देख लें तो हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ये जितनी ये सारी जो दो परसेप्शन से जो निकली है, वो है, उसको कहीं ना कहीं अगर आगे जुड़ाव होता है तो गुरु ग्रंथ साहब में आता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो समाज में जो हमारे इधर के समाज की देखें कि अलग अलग समाज ऊंच नीच जातिवाद में बटा हुआ था, उस समाज में, जिस समाज में स्त्री का स्थान जो है वो नगौण कर दिया गया था, उस समाज में अगर कोई रेवोल्यूशनर लेके आता है तो गुरु ग्रंथ साहब अगर आप पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं इस सब में जुड़ाव देखते हैं, जो उस जुड़ाव का नतीजा है कि आज वो हमारे कार्यों में दिखता है। जैसे विजेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात थी कि काम धर्म की जो है स्थापना, वो जो है जो धर्म है वो अगर जब तक आप उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है ना, और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारते, अगर मैं सिख हूँ, अगर मैं किसी के साथ भेदभाव करता हूँ, तो मैं गुरु नानक साहब की अवधारणा पे उनके जो पद चिन्ह है उसके ऊपर नहीं चल रहा। तो ये जो है इखलाक जो निकल के आते हैं, वो इखलाक जो धर्म से ही निकल इन सिस्टम से निकल के आते हैं, आपके आचरण से निकल के आते हैं। और मेरे को एक जो आज बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही कि जब हम विश्वास में से विवेक को खत्म कर देते हैं तो वो अंधविश्वास पैदा होता है जी। बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, इन सब चीजों को खत्म करके अगर हमारे समाज ने आगे बढ़ना है तो हमें अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों के मतलब उनके पद चिन्ह पर चलना चाहिए, और समाज को जो एक बिखराव है समाज में, उस बिखराव को कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, तभी हम मूल रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी। जी, परमात्मा राजेंद्र का सिंह नाम जी, बहुत सच्चा है। शुक्रिया आपने। मैं एक बस थोड़ी सी बात करके एक छोटी सी बात कहता हूँ। रूहानियत, बस छोटी सी बात में, रूहानियत भी तभी पैदा होती है जीवन में अगर आप सत्य के साथ जुड़ते हैं। तो सत्य जो है वो रूहानियत, वो आदमी को परमात्मा तक, बिल्कुल मोक्ष तक ले जाता है। वो सत्य ही है कि सत्य से शुरू होता है आदमी और मोक्ष की तरफ वो बढ़ता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी। सारे जी, सबको बहुत मेरा शुक्रिया नमन जी। राजेंद्र सिंह जी। मैं गायत्री रानी जी के पास फिर दोबारा जाना चाहता हूँ। गायत्री रानी जी, अपनी आवाज को म्यूट कर लें, अपनी आवाज म्यूट करें। गायत्री जी, आप अपनी आवाज को जी। चूंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में दो खास मेहमान महिलाएं हैं, और महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है। मैं गायत्री रानी जी, जैसा कि हम बुद्ध के विचारों को लेकर के विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, अभी तमाम जो हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातों को आप बहुत गंभीरता से, उनके विचारों को आप सुन रही हैं। तो मैं भारत के जो बहुसंख्यक जो हमारी माता समाज है या जो मानव समाज है, उसको इस बुद्ध के विचार को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं कि, और किस ढंग से हम बुद्ध के विचारों के माध्यम से एक भाईचारा, एकता, प्रेम, अहिंसा, असत्य के मार्ग में ले जा सकते हैं। अपनी विचार रखें गायत्री रानी जी। जी, एक तो मैं इन दोनों सर से बहुत ही ज्यादा, मतलब जो विजेंद्र सर हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। और ये सिख धर्म के बारे में सर ने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इतना अच्छा, मतलब कि लोग बोलते हैं और सुनने वाला कोई नहीं। अपने विचार इन्होंने रखे, एक सत्य का बताया। उन्होंने बोला कि सत्य ही ईश्वर है। मार्ग तो बहुत है, लेकिन चलने वाला चाहिए, सत्य की तरफ चलने वाला चाहिए। मेरी तरफ से तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि महापुरुष तो बहुत आए हैं, बहुत महापुरुष आए हैं, और अपना हर एक महापुरुष अपना एक अच्छा संदेश दे करके गया है। और सभी महापुरुष हमारे देश भारत में ही पैदा हुए हैं। महापुरुषों का देश माना जाता है भारत। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सभी लोग एकता, अखंडता से रहें, प्यार से रहें, तभी ये भारत महापुरुषों का देश कहलाएगा।
आज का देश जो आज इस टाइम जो चल रहा है, आज जो इस टाइम जो महापुरुषों का जो सिर्फ नाम ही नाम है, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश बहुत कम लोग कुछ कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगी, और मैं खुद भी, मतलब हम अगर प्रण ले लें या हम एक ऐसी कोशिश करें कि आज हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये मतलब एक पढ़ाई में भी हम ये डाल दें, स्कूलों में भी ये कंपलसरी कर दें कि भाई ये चीजें ये इस तरह से सीखनी है, इस तरह से आगे चलना है। और तो और अब हम अपने बड़े बुजुर्गों का ही कहना मान लें तो सोचो हम ये सोच लेंगे कि महापुरुषों का ही कहना मानो। जी, आज की जो जनरेशन है उसको मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर महापुरुष हैं वही तो वो सिखा करके गए हैं आगे। अगर तुम ये चीज नहीं सीख पाओगे तो आगे फिर बुजुर्गों की सेवा भी नहीं कर पाओगे, उनका ध्यान, उनकी बातें, उनको मतलब उनको गाइड बनाओ अपना। वही हमारे आज के महापुरुष हैं। और उनसे अगर 5 मिनट उनके पास बैठोगे तो आपको ज्ञान की एक ना एक अच्छी बूंद जरूर आप पी पाओ। ये मेरा कहना है। हेलो, धन्यवाद। जी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को भी नेटवर्क में हो गया है। मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, जैसा कि आज की चर्चा चल रही है, गुरुओं की विचारधाराओं को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की भी नजदीक समय आ रहा है। तो मैं संतोष साहू जी, आज के संदर्भ में जो हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर चर्चा कर रहे हैं और गुरु अमरदास जी की चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों विचारों को लेकर अपने विचार रखें। संतोष साहू जी। आज जिस विषय पे चर्चा चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण बात आया कि तथागत गौतम बुद्ध के पूर्व इस देश का जो धर्म है वो समण धर्म है, और समण धर्म में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो मिलावट किया गया और वो इसका जो विकृत रूप हो गया था तथागत गौतम बुद्ध के आते आते इसके कारण तथागत गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का नए सिरे से स्थापना करना पड़ा। पर आधार भारत का प्राचीन समण धर्म ही है। प्राचीन समण धर्म का ये भारत में अस्तित्व, भारत में इसका अस्तित्व था, इसके क्या प्रमाण है अगर पूछा जाएगा, अब पूछा जाता है तो भारत में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर आप इसके ऊपर सही मायने में भारतीयों को जगाना है, क्योंकि भारत के लोग धर्म के बिना नहीं रह सकते। ये देश में इतना महान संस्कृति रहा है और महान संस्कृति से विकसित हुआ जो मानव कल्याणकारी धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और जो गौतम बुद्ध के पूर्व का है इसके सबूत हैं सीवी जातक। जो सीवी जातक है, जो जातक कथाओं में एक महत्वपूर्ण जातक कथा है सीवी जातक, उसमें एक राजा हुए सीवी राजा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने दानवीर थे कि एक अंधे को अपना दोनों आंख दे दिए और राजमहल में रहे। और राजमहल में रहते उन्होंने कुछ दिन के बाद कहा कि अंधे का राजपाट में क्या काम, मैं पवजित होकर समण धर्म का प्रचार करूंगा। ये बुद्ध पूर्व काल की बात है। इसका ये आशय है कि गौतम बुद्ध के पूर्व में भी समण धर्म था। दूसरा और इसके सबूत हैं जिसको जानना जरूरी है। महासुख जातक उसके पृष्ठ 429 में बहुत खास बात आया हुआ है। सस जातक 316 में, इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। कुरु धम्म जातक, ये सब बुद्ध पूर्व के बात हैं। और गौतम बुद्ध एक महान विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, पर यूरेशियाई आर्यों ने इस देश के महान संस्कृति से पैदा हुआ जो समण धर्म है, उस धर्म के ऊपर बहुत सारा मिलावट किए। और एक जो खास बात है, हम एक बात बोलते हैं कि सत्य पे चलना चाहिए, पर सत्य क्या है?
हमें ईश्वर के आदेश पे चलना चाहिए। वो आदेश क्या है? ये आदेश, ये सत्य अगर कहीं मिलेगा तो ये समण धर्म, तथागत गौतम बुद्ध जिस धर्म को आगे बढ़ाए, बौद्ध धर्म, हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें मिलेगा, अन्यत्र ये कहीं मिलने वाला नहीं है। और भारतीयों का जो आज मानसिक हरासमेंट हुआ है, बौद्धिक क्षति हुई है, हम जिस वंश से हैं, जिस संस्कृति से हैं, जिस धर्म से हैं, उससे हमें अलग थलग कर दिया गया, हमें काट दिया गया है। हमारा मूल बात हमें पता नहीं है। इस वजह से निरंतर हमारा मानसिक क्षरण हो रहा है। आज जो बातें लोग बोल रहे हैं ये 2500 साल से पूर्व है। समण धर्म, अगर पूछें कि समण धर्म का स्वरूप कैसा था, ये कैसा था, अगर पूछा जाए तो समण धर्म के लोग, तथागत गौतम बुद्ध, जो वैदिक ब्राह्मण धर्म है उसके पूर्व में भी ये बातें आई है जातक कथाओं में कि प्राणियों के ऊपर दया करना उसको धर्म कहा जाता था। उस समय लोग, जैसे रावण के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया कि रावण अपने सेना को कहते थे कि यज्ञ का दहन करो। ये बातें उस समय आया हुआ है कि समण धर्म के लोग यज्ञ का विरोध करते थे क्योंकि उसमें पशु बलि किया जाता था। समण धर्म में नशा करना, व्यभिचार करना महापाप माना जाता था। आज से 2500-3000 हजार साल पहले भारत में ऐसी व्यवस्था थी। समण समाज में अंधविश्वास मिटाने का समण लोग उपदेश देते थे। समण कौन थे? आज जिनको हम बौद्ध भिक्षु कहते थे, उस समय उनका नाम समण था। समण धर्म में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कार्य के अनुसार जन्म लेना, ये सारा जो बात है इसका खंडन किया गया है। इन सभी बातों को पूर्व में ही मिथ्या बताया गया है। इसके विरोध में लोगों ने जो अंधविश्वास और पाखंड पैदा किया, ये बड़ा भारी मिलावट है। समण धर्म में किसी देवी देवता का पूजा पाठ भारत में 2500 साल के पूर्व भी नहीं किया जाता था। हाँ, ये जरूर है कि जो तथागत होते थे, अरिहत होते थे, वो उनके परिनिर्वाण के बाद स्तूप, छोटे छोटे स्तूप बनाकर उनका पूजा किया जाता था, उनके ज्ञान का प्रचार किया जाता था। ये बहुत सारी बातें हैं। जिस तरीके से सूफी संत के मजार पे अभी भी पूजा पाठ किया जाता है, उस समय के महान अरिहंत जो होते थे उन लोगों का पूजा पाठ किया जाता था। और उस समय जब बहुत सारा वैदिक ब्राह्मणी धर्म के कारण मिलावट हो गया समण धर्म में, तो उसी से निकला हुआ जैन धर्म है, लोकायत धर्म है, आजीवक है, और इसी तरीके से बौद्ध धर्म है। ये बहुत खास बात है। काश इस विषय पे बहुत तसल्ली से विद्वानों के द्वारा चर्चा हो, उसकी छानबीन हो। जातक कथाओं के बाद का रामायण, महाभारत, गीता, चारों वेद, उपनिषद, स्मृति, सारा चीज जो आया हुआ है, इसमें महाभारत, रामायण, ये सारा चीज जातक कथाओं के बाद आया हुआ है। और ये जातक कथाओं का बहुत सारा विषय इन कथाओं में शामिल कर लिया गया है। जगह और नाम बदल दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारा भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है। माननीय जगदीश जी, आपके द्वारा जो कोशिश किया जा रहा है, जो आपके द्वारा परिश्रम किया जा रहा है, ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा। कुछ तथ्य सबूत के साथ अभी भी इस देश में है, वो सबूत जब समाज के सामने आएगा, सबूत के आधार पे जब बात रखी जाएगी, वर्तमान संविधान के दायरे में रहकर राज्य और देश के कानून का पालन करते हुए जब बात रखी जाएगी, तो ये समाज को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और लोगों का मंगल होगा। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध समण धर्म से भी उसी के नींव पे एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का महल रखे, जो बहुत ज्यादा कल्याणकारी और देश के हर लोगों के लिए मंगलकारी हुआ। तो उसके सबूत आप विश्व के अंदर देख रहे हैं। आपने स्वयं ही कहा कि जिस देश में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज वहां के लोग कितने विकसित है, ज्ञान में, विज्ञान में, जीवन शैली पे, मानवता को लेकर कितने सजग हैं और कितने उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं।
तो मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूँ। आप मुझे अवसर दे बहुत जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने मूल बातों को, मूल अवधारणाओं की बातों को निचोड़ के रूप में आपने रख दिया है। मैं आज के इस कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाना चाहूंगा, और चूंकि हमारे पास अभी 15-16 मिनट और बचे हैं, 9:30 बजे हम कार्यक्रम खत्म कर देंगे, तो मैं एक एक 2-2 मिनट में जो 5 मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक एक मिनट में सार शब्दों में, संक्षिप्त में, विश्लेषण के रूप में, क्योंकि हम जो जितनी भी बातें विस्तार से करनी थी वो हम कर चुके हैं, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देखने सुनने वालों को सारांश के रूप में, संक्षिप्त में, सारगर्भित बातों के साथ अपनी बात को रखनी है एक एक 2-2 मिनट में। उसके बाद में आज के इस सेशन को हम खत्म करेंगे। मैं दोबारा रोशनी जी के पास फिर जाऊंगा। रोशनी जी, चूंकि आपकी आवाज भी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए आप 1-2 मिनट में आज के इस विचार को, जो क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को पूरे भारत में जो 50% आबादी है जो महिलाओं का है, वो भी देख सुन रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गौतम बुद्ध का विचार और गुरुओं का विचार कितना तार्किक है? रोशनी जी। हाँ जी सर, मैं सर ये कहना चाहूंगी कि जिस टाइम पे नारी को जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा चल रही थी और नारी की कोई वैल्यू नहीं थी, अब महिलाएं बहुत जागरूक हैं। ये सब बाबा साहेब की देन है और गौतम बुद्ध जी की देन है कि आज महिला साक्षात है और बराबरी पर खड़ी है, अपने हक को जानती है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जानती है और अच्छी राहों पे चलती है और अच्छी राहों पे चला रही है। जी सर मेरे गले में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, जी, बहुत शुक्रिया। गायत्री, मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेघराज जी बताएं। मेरी खास कर विचार रखें। पहली बात तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल आपने प्रोग्राम रखा है और गुरु अमरदास जी की बात कर रहे हैं और गौतम बुद्ध की, मन इनकी विचारधारा है सबकी एक है। हमारी किताब आ रही है जिसका नाम है सत्य धर्म। हम जितने भी सच्चे महापुरुष हैं उनको एक साथ एक से एक बुक में दिखाया गया है इसमें। तो ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं खास करके ये ध्यान रखिए इस बात का कि एक महिलाओं को 10 पुरुष नहीं समझा सकते, लेकिन एक महिला 10 पुरुषों को समझा सकती है। तो इस करके हमने महिलाओं को खास करके रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आगे आए और इस मैदान खाली पड़ा हमारा एक प्रोग्राम हम स्पेशल इनके नाम करते हैं। और खास करके अगर महिलाएं जो है इससे जो मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाती है, तो मुझे नहीं पता पूरे चैनल की किसी की भी आवाज नहीं आ रही है सर, पीढ़ी को निकाल सकती है गुलामी से बाहर है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद स्पेशल और जो प्रोग्राम रखा इसके लिए, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं अगले विचार के लिए, संक्षिप्त विचार के लिए रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी संक्षिप्त में अपने विचार रखें संदेश के रूप में। हेलो हेलो, नहीं रोशनी जी नहीं, मैं क्या बोलते हैं, गायत्री जी के पास जाना चाहूंगा। गायत्री जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? गायत्री जी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जी, आज के इस कार्यक्रम पे हमारे देखने सुनने वालों को अपने संदेश क्या देना चाहेंगे? जी मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अब जो नारी है वो अबला नहीं है, सबला है। जी, नारी अपने हक को पहचानने लग गई है और नारी अब अकेली भी नहीं है, और अकेली भी है तो अकेली ही काफी है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही, हाँ जी जी जी, बहुत शुक्रिया गायत्री जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं इस गोष्ठी के माध्यम से, ये जो आपने प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। आपने मुझे जोड़ करके धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने मुझे जोड़ा इस अच्छे प्रोग्राम में और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जी बहुत शुक्रिया गायत्री जी, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास फिर जाना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह जी अपनी आवाज को म्यूट करें। जी 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 जी, आज के इस कार्यक्रम के हम विश्लेषण के रूप में, सारांश के रूप में जाना चाह रहे हैं, और सारांश के रूप में आप 1-2 मिनट में अपनी विचार को रखें और हमारे जो लिसनर हैं उनको अपनी संदेश दें। बिल्कुल जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जगदीश जी।
मैं सबसे जी पहले रोशनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मैडम दूसरी जो है उनका भी धन्यवाद करता हूँ जी, और संतोष साहू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, बड़े अच्छे विचार उन्होंने अपने दिए हैं। विजेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे विचार दिए और बुद्ध धर्म के बारे में मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाया। और जो है जो रेवोल्यूशन की बात है वो मैं एक चीज कहता हूँ, हमारे जितने भी बड़े ये रहबर थे, पैगंबर थे, ये रेवोल्यूशनरी थे। अगर हम इनके विचारों पे चल के अपने में परिवर्तन नहीं ला पाए तो शायद हमारी ये कमियां रह जाएंगी। ये कमी हमारी तरफ से है, तो इस कमी को समाज से दूर करना है। वो ऐसे प्रोग्राम के राही, ऐसे प्रोग्राम की तरफ से मैं वॉइस ऑफ मानवता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक साझा प्लेटफॉर्म बनाकर और समाज में ये जो कुरीतियां, इनको ये सही माने में एक अच्छा तरीका है कि ये समाज में से झाड़ू मारने का काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा उपराला है। और मैं सबको एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आचरण में जरूर लाएं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी सेक्ट को मानते हैं, उनके बड़े अच्छे विचार हैं, खाली आप उनको आचरण में लाएं। मैं एक छोटी सी बात से कहना चाहूंगा, मैं सबसे साझी करने चाहूंगा। मैं ये नहीं कि मैं अपने जीवन की बात से करना चाहूंगा कि जब मैंने सबसे पहले काम शुरू किया 1989 में, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। उससे पहले करता था, लेकिन फुल फ्लैज में 89 से आया। जिस दिन मैं काम पर आया उस समय हमारे यहाँ मजदूर को 27 रुपए दिहाड़ी दी जाती थी, और जो उसकी बिल मतलब स्त्री होती थी, मजदूरी जो करती थी, उसको 24 रुपए दिहाड़ी दी जाती थी। तो मैंने कहा भाई ये काम करो। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा इस काम को, हम इसकी दिहाड़ी बराबर करेंगे, दोनों की। तो कहते जी हमारी सारी लेबर है, वो लेबर थोड़ी सी अटक गई और बोले कि नहीं जी नहीं, वो औरत काम कम करती है और आदमी काम ज्यादा करता है। और ये मैं काफी, मेरे पास काफी लेबर थी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, एक फैसला कर देता हूँ, मैं तुम्हारी 26 रुपए कर देता हूँ और उनकी 26 रुपए करता हूँ। तो तुम दोनों का मतलब जो हिसाब है वो बराबर हो जाएगा, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी हो जाएगा, हमें भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने समाज में उस समय सहमति बनाई। तो उस पे मैं आज भी पहरा दे रहा हूँ। मेरे यहाँ काम करने आए, जो भी कोई लेबर काम करने आए, कोई औरत आए, मर्द आए, मैं कोई भी नीची जात ऊंची जात में कोई भी भेदभाव नहीं करके चलता। अगर हम ऐसे भेदभावों को समाज में करेंगे तो हम अपने बड़ों के चलाए मार्ग में नहीं चल रहे और हम सत्य से नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो जी सत्य है बिल्कुल। वही जो है उसी के साथ जुड़े। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको जी सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और नमस्कार जी जी सबको जी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि आज की कार्यक्रम को बहुत लोगों ने बहुत सारगर्भित शब्दों के साथ में दोनों गुरुओं की विचारधाराओं को बहुत आगे बढ़ाया, अपनी दिल से अपनी बातों को रखा, अपनी ज्ञान विवेक के साथ रखा। और खास करके हमारे साथ में आज जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, जिनको बहुत ही नॉलेज है, सभी धर्मों का ज्ञान है। चूंकि हम लगातार हमारे इस प्रोग्राम में वो लगातार आकर के हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति भी उन्हीं की विचारधारा से लेकर के खत्म करूंगा। तो विजेंद्र सिंह जी, जो कि हम दो गुरुओं की विचारधाराओं को लेकर आज विस्तृत चर्चा की है, हम सारांश में जो भगवान बुद्ध की विचार है, हालांकि बुद्ध की विचारों को हम एक सेशन में आधे घंटे, एक घंटे में, 40 मिनट में उनकी जो जीवनी है, उनकी विचार है, उसको हम नहीं रख सकते, क्योंकि इस पर हमें एक लंबा एपिसोड चलाना पड़ेगा, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को लगातार बुलाना पड़ेगा, तभी हम इनके विचारों को विस्तार के रूप में गहराइयों तक जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी महत्वपूर्ण डिबेट को भारत की न तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना चाहती है, न बताना चाहती है, न दिखाना चाहती है। तो हम लोगों ने ये वॉइस ऑफ मानवता, जैसे कि मेघराज जी ने चैनल का नाम ही रखा है, वॉइस ऑफ मानवता, ह्यूमैनिटी को लेकर के है, और इसी ह्यूमैनिटी की बात को हम आज कर रहे हैं, ताकि जितने हमारे जो चैनल्स में लोग हमारी इस चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वहां तक लोगों तक मैसेज जाए। और मीडिया का ये कर्तव्य भी है कि मैसेज जो है, ये मीडिया का स्तंभ भी यही है कि हम सच को बोलें और सच को दुनिया तक लेके जाए, सच को परोसें। लेकिन आज मीडिया को भी लोगों ने इतनी
खराब कर दिया है कि लोग उनको तमाम शब्दों से नवाजते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। बहरहाल हम उस पे ना पढ़ते हुए बृजेंद्र सिंह जी के पास आज की इस दो महान गुरुओं की विचारधाराओं को लेकर विस्तार से सारांश के रूप में जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उसका निचोड़ के रूप में हमारे देखने सुनने वालों को बताएं बृजेंद्र सिंह जी। हाँ जी साहब, सबसे पहले तो मेघराज जी को ही धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कुछ नई हस्तियों से मिलवाया आज, और राजेंद्र सिंह जी के विचारों को सुनकर के मैं प्रभावित हुआ। गायत्री मैडम, रोशनी देवी जी जो इसमें सेमिनार में पहली बार उपस्थित हैं, तो मुझे ये बात याद आ रही थी बाबा साहब की कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उनकी महिलाओं की जागरूकता होती है। तो इस कार्य में मेघराज जी इसके महत्व को समझ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सिर्फ कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि जिस ब्राह्मणवाद के, इस जातिवाद के जो मारे हुए लोग हैं, वो SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड 4 कैटेगरीज में आते हैं। मेरा ये कहना है कि यूनिटी ऑफ को सफरर्स, यूनिटी ऑफ को सफरर्स, जो सफर कर रहे हैं वो उनमें एकता और सामंजस्य और संवाद कैसे स्थापित किया जाए। सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि इस जातिवाद की वजह से गरीब आदमी गरीब को नफरत की नजर से देखता है, एक पूर्वाग्रह उनके अंदर पैदा कर रखे। उसका कारण यह है कि शिक्षा से वंचित किया गया और आतंकवाद के जरिए वंचित किया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो को सफरर्स में यूनिटी कैसे बने, इसको हम प्रायोरिटी दें। और दूसरी चीज ये है, ये काम में बहुत बड़ा अच्छा जो बातें आई, सत्य नाम सम्यक दृष्टि। मैंने श्रमण संस्कृति में एक सूत्र पढ़ा था बहुत पहले, दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन कहते हैं सम्यक दर्शन। धर्म की जड़ जो है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन में है, और सत्य नाम में और सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। उसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। कबीर जी ने जब कहा है कि सत्य नाम जाना नहीं लागी मोटी खोर, खोर कहते हैं हाय को, न जाने किसकी हाय लगी है कि सत्य नाम को, सम्यक दृष्टि को ठीक से नहीं समझा, और काया हांडी काट की चढ़ ना सके बहोर। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसका महत्व को समझते हुए ये बात आपने, सम्यक दृष्टि और सत्य नाम, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर हम इसकी जड़ में जाएंगे तो हमें श्रमण संस्कृति में और सिख धर्म में फिर कोई अंतर नजर नहीं आएगा। फिर हमें हमारी गौरवशाली परंपराओं से हमारा परिचय होगा, जो अपेक्षा बाबा साहब ने की थी, क्योंकि उनको इतिहास का, दर्शन शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, और उस इतिहास के वजह से ही उन्होंने ये कहा था कि जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, इतिहास उनको कूड़ेदान में फेंक देता है। हमारे समाज का दुर्भाग्य सबसे ये बड़ा नहीं है कि हम भूल गए इतिहास को, हमारे इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्रों के जरिए नष्ट किया गया है। इसलिए बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म की तरफ गए, इसलिए नहीं कि कोई सिख धर्म के प्रति उनका आकर्षण नहीं था, बहुत बड़ा आकर्षण था। वो तो पैदा ही उस सूफी परिवार में हुए थे। कबीर पंथी उनकी माँ की तरफ से भी, पिता की तरफ से भी। सदगुरु कबीर को कितना महत्व गुरु ग्रंथ साहब में दिया है। 550 वाणियां अकेले गुरु ग्रंथ साहब में है। इतनी वाणियां किसी भी संत की, गैर सिख संत की नहीं है। तो संतों को उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए हम लोग जो है इस एकता को के महत्व को समझें, सम्यक दृष्टि के महत्व को हम समझें, सत्य नाम के महत्व को समझें, और इन पर लगातार सेमिनार करते रहें, चीजें स्पष्ट होंगी। एक चीज मेरे दिमाग में जरूर आ रही है इस बार, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपने कहा मुझे ज्ञान है, ज्ञान मुझे कुछ नहीं है। मेरा सौभाग्य था कि मैं कपिल वस्तु में 2 बार पुलिस अधीक्षक रहा, SP रहा हूँ, बहुत पहले सन 90 वगैरह में। तो मुझे वहां की इन बौद्ध परंपराओं का हुएनसांग फाहियान, मुझे मालूम पड़ा कि हुएनसांग जब आया तो बुद्ध से पहले जो क्रकुचंद बुद्ध हुए उनके स्तूप पर गया, वो वहां उसने सम्मान प्रकट किया। तो मुझे इस प्राचीन परंपराओं का ज्ञान हुआ। भाग्य से मैं काशी, बनारस में मेरी नियुक्ति हुई, तो सारनाथ मुझे बार बार जाने को मिला, इसलिए थोड़ा सा मुझे जानकारी हो गई है। मगर आप लोग, हम लोग मिलते रहेंगे, ये जानकारी बढ़ती रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज जी का देता हूँ।
और आप लोगों का सभी को धन्यवाद है। आज बड़ा अच्छा सारगर्भित और सार्थक सत्संग रहा। ये सत्संग होता रहे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया बृजेंद्र सिंह साहब, आज हमारे इस तमाम मेहमानों का मार्गदर्शन आपने किया। आपको जो अपने जीवन की अनुभूति है उसको आपने शेयर किया। मैं दो विचारधाराओं को, दो शब्दों को जो दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, ये बहुत विस्तार शब्द है। और गुरु नानक जी ने कहा कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजिया कौन वले तो कौन बंदे। और जिस ढंग से सभी संतों की विचारधाराओं को और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सब लोगों ने उनके विचारों को साझी किया और अपने अपने विचारों को आज के इस प्लेटफॉर्म में विस्तार से अपनी बात को रखी, अपनी कीमती समय दे करके हमारे इस प्रोग्राम की सफलता को पूर्ण किया। मैं राजेंद्र सिंह जी का, रोशनी जी का, गायत्री सिंह जी का, बृजेंद्र पाल सिंह जी का, एडवोकेट संतोष साहू जी का, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आने वाला समय में फिर कोई विषय को लेकर, ज्वलंत मुद्दा को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और वॉइस ऑफ मानवता को शेयर करें, कमेंट करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।